Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hopefully you all will be fine. Welcome to 8th classes. Today we are going to study about the computer. I am your computer teacher and we are going to study about the first chapter, that is Unit 1, Networks and Communications. In this chapter, we will study about computer networks, cutting edge technologies, summaries and then exercise. There are total 5 chapters in this book, but we have a short and summarized syllabus for your 8th classes, and so we are going to study the first chapter. After studying this chapter, we will move towards the next. Okay. Let's start today's chapter, Networks and Communication. Look at the first definition. What is network? Write here the question. What is computer networks? And mark its answer from here. Most computer systems are now connected together in some way to form what is known as network. बहुत से कंप्यूटर सिस्टम जो है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, एक दूसरे से लिंक्ड कर दिया जाता है, और जब उनको कनेक्ट किया जाता है किसी भी तरीके के साथ तो वो कंप्यूटर्स का नेटवर्क कहलाता है. Look at the definition again please. Most computer systems are now connected together in some way to form what is known as network. And its example is, most common example is internet. So underline it and write here example. Definition जो है वो first 2 lines में है and then you will write the example. So students, it's clear to you. If you feel any ambiguity, any question, then you may ask by sending on WhatsApp. It was your first short question. Look at the next question. What is a network? A computer network is interconnection of 2 or more computers. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट्स इंटरकनेक्शन, यानी इंटरकनेक्शन मीन कनेक्ट कर दिया जाता है आपस में इनको एक दूसरे के साथ. 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, लोकेटेड इन द सेम रूम. चाहे वो कंप्यूटर्स जो है एक सेम रूम के अंदर पड़े हुए हो, बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग के अंदर पड़े हो, और एट डिफरेंट प्लेसेस या मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ प्लेसेस पे पड़े हों. जब उन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट्स अ इंटरकनेक्शन, यानी आपस में इनको कनेक्ट कर दिया जाता है. एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स आर मोर देन 2, कम से कम 2 हों या 2 से ज्यादा, जितने मर्जी आप कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करवा दें, लिंक कर दें. और दूसरी बात इसमें कि उनकी स्पेस, उनकी लोकेशन, उनकी प्लेस कोई स्पेसिफिक नहीं है. चाहे वो एक रूम में हो, चाहे डिफरेंट रूम्स में, चाहे एक बिल्डिंग के अंदर, चाहे डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर या डिफरेंट प्लेसेस पे, जहां पे भी होंगे आप उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वो कंप्यूटर्स का नेटवर्क कहलाएगा. क्लियर है? और इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे? कंप्यूटर लैब. बेस्ट एग्जाम्पल इज कंप्यूटर लैब. सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे आप एग्जाम्पल साथ लिख देंगे. ठीक है, ओके जी. ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेट? यहाँ पे डू यू नो में यहाँ पे डेफिनेशन आप इंटरनेट की मार्क करेंगे. इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट क्या है? दुनिया के अंदर जहां पे भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उन तमाम कंप्यूटर्स की कलेक्शन विच अलाउज अ सब्सक्राइबर मीन यूजर्स, जो कि यूजर्स को अलाउ करते हैं टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, चैट्स और ब्राउज द वर्ल्ड वाइड टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. दुनिया जहान के तमाम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवा दिया जाए, आपस में लिंक्ड कर दिया जाए
ताकि यूजर्स उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी मेल्स जो है उनको शेयर कर सकें, सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें। तो ये दुनिया जहान के कंप्यूटर्स की जो कनेक्टिविटी होगी, दैट कनेक्टिविटी विल बी कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आप मार्क करेंगे। सो अभी तक हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। सो नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो डिफरेंट वे में क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है। सो आपने कंपोनेंट्स का जब क्वेश्चन आए तो इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडिंग डिवाइस, second receiving device, third communication devices, and the fourth one is transmission medium. डायग्राम देखें आप। बिफोर डिस्कसिंग द ईच कंपोनेंट वी विल सी द डायग्राम। सबसे पहले आपके पास एक सिस्टम है जो कि सेंडर सिस्टम कहलाता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन, यहाँ से मेल्स जो है वो सेंड की जा रही हैं। यहाँ से जो है वो आप दूसरे सिस्टम को जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल जो है वो सेंड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड सेंडिंग सिस्टम और सेंडिंग कंप्यूटर, जिस सिस्टम से आप सेंड कर रहे होंगे। अब ये दूसरे सिस्टम तक पहुंचने से पहले दरमियान में हमारे पास कुछ मीडियम यूज होते हैं जो कि इन सिस्टम्स को आपस में लिंक करवाते हैं, इनको कनेक्ट करवाते हैं। उसके लिए यहाँ पे कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज होती हैं जो कि मोस्ट कॉमनली मोडेम है। मोडेम कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम है। यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो वायर यूज की गई है। वायर्स के अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, यानी सिग्नल्स के थ्रू कनेक्टिविटी भी हो सकती है। जब हम किसी लिमिटेड एरिया के अंदर कनेक्टिविटी करवाते हैं तो वहां पे वायर्स के थ्रू की जा सकती है। बट जब हमने पूरी वर्ल्ड के अंदर कनेक्टिविटी करनी हो तो वहां पे वायर्स का मीडियम जो है वो पॉसिबल नहीं होता, वो क्योंकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को फिर वायर के थ्रू कम्युनिकेट नहीं करवाया जा सकता। वहां पे सैटेलाइट सिस्टम सिग्नल्स के थ्रू जो है जो कनेक्टिविटी करवाई जाती है। ठीक है, 2 सिस्टम्स को आपस में लिंक करवाने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज होगी वो मोडेम है और जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो वायर है। और सेकंड सिस्टम जो है सेकंड एंड पे जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो आपका रिसीविंग कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, मींस आप अपने फ्रेंड को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो तो आप सेंडर कहलाएंगे। आपका फ्रेंड अपने सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, ओके, 1 by 1 हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सेंडिंग डिवाइस, अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। क्लियर है? दोबारा से डेफिनेशन देखें। सेंडिंग डिवाइस में अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। कोई भी डिवाइस जो कि मैसेज सेंड कर रही है, डेटा सेंड कर रही है या इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है किसी भी दूसरे सिस्टम को, उसको सेंडिंग डिवाइस कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक आप इसकी डेफिनेशन को मार्क करेंगे। और एग्जांपल में क्या लिखेंगे? सेंडिंग कंप्यूटर। ओके जी, रिसीविंग डिवाइस, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस। रिसीविंग डिवाइस क्या है? वो रिसीव करेगी मैसेजेस को, डेटा को और इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। जो सेंडर उसे भेज रहा है, सेंडिंग डिवाइस से जो उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको वो रिसीव करेगी डिवाइस, तो वो डिवाइस जो होगी वो रिसीविंग डिवाइस कहलाएगी। सो यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख लेंगे रिसीविंग कंप्यूटर। क्लियर है? ओके जी। Third one component is communication devices. Communication devices are used for communication between the computers.
ये कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज की जाती हैं। मोस्ट कॉमनली device which is used for communication purpose is modem. Modem is a popular communication device which is used for internet communication. ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जो कि आपस में कंप्यूटर्स को लिंक करती हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कनेक्ट की जाती हैं, उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इसकी एग्जांपल में आप जो है वो मोडेम लिखेंगे। मींस आप इसकी डेफिनेशन कहाँ से मार्क करेंगे? कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। यहां तक आप बस इसकी डेफिनेशन मार्क करेंगे और एग्जांपल में मोडेम। एंड लास्ट वन कंपोनेंट इज ट्रांसमिशन मीडिया. Transmission media is the channel or path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network. ट्रांसमिशन मीडिया ये चैनल है या पाथ है जिसके जरिए हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, जो डाटा ट्रांसमिशन से आपने याद रखना है, ट्रांसफर करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो मीडिया यूज किया है वो मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। और ये ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायरलेस मीडिया में सैटेलाइट्स आ जाएंगी और वायर्ड मीडिया में केबल्स आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट टू लाइन में आपने डेफिनेशन मार्क की और एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? वायर्ड आर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। ये एग्जांपल आप इसकी मार्क करेंगे। वायर्ड आर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, वायर्ड में केबल्स एंड वायरलेस में सैटेलाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, today we have discussed about the definitions of computer networks, network, internet. These were 3 short questions and we have discussed one long question, that is component of computer network. So you have to learn these questions in a very well way. If you feel any ambiguity, then you can ask questions by sending your questions on WhatsApp groups. It was today's lecture. So your today's diary is learn page number 2, 3 and 4. Okay students, Allah Hafiz.